वेलकम बैक ऑन एनकेसी लर्निंग पॉइंट। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12th का चैप्टर नंबर 3 दैट इज मैट्रिसेस। तो आज हम इंट्रोडक्शन करेंगे व्हाट इज मैट्रिसेस। देखिए, मैट्रिसेस इज इन प्लूरल, मैट्रिसेस इन एन प्लूरल एंड मैट्रिक्स इज सिंगुलर। व्हाट इज मैट्रिक्स? A matrix, a matrix is an ordered rectangular array of numbers, rectangular array of numbers or functions। तो देखिए, मैट्रिक्स क्या है? एक रेक्टेंगुलर ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर्स है। मैट्रिक्स क्या है? एक ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर्स और फंक्शन। जो नंबर्स होते हैं, नंबर्स और फंक्शंस को हम बोलते हैं एलिमेंट्स या फिर एंट्रीज। नंबर और फंक्शंस आर कॉल्ड एलिमेंट्स और एंट्रीज ऑफ अ मैट्रिक्स। आपको क्लियर हो गया होगा। डेफिनेशन एक एग्जांपल से समझते हैं। देखिए, ऑर्डर रेक्टेंगुलर एरे मीन्स अरेंजमेंट। मैं एक एग्जांपल लेती हूँ। लेट 1 2 3 4 5 6 एक ऑर्डर में ये मैंने कुछ नंबर्स लिखे हैं। इनको अगर मैं एक रेक्टेंगल में अरेंज करूं तो इसको हम क्या बोलेंगे? दिस इज मैट्रिक्स। क्लियर हो गया होगा। ऑर्डर मीन्स एक ऑर्डर में लिखे गए हैं। मैंने पहले हॉरिजेंटली लिखे हैं 1 2 3 देन 4 5 6। एरे मीन्स अरेंजमेंट और एक रेक्टेंगल फॉर्म में मैंने इनको अरेंज किया है, तो इसको बोलेंगे हम लोग मैट्रिक्स। देखिए, मैट्रिक्स जो है हमेशा कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट की जाती है। इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर। तो यहाँ पे जो मैट्रिक्स है लेट ए इज इक्वल टू ये मैट्रिक्स 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ये कुछ नंबर्स हॉरिजेंटली हैं, कुछ नंबर्स वर्टिकली लिखे हुए हैं। तो देखिए, जो हॉरिजेंटल लाइन में है 1 2 3 और 1 4 2 5 3 6 ये वर्टिकल लाइन में। तो जो हॉरिजेंटल लाइन है हमारी, उन्हें हम बोलते हैं हॉरिजेंटल लाइन, दे आर कॉल्ड रोज। और जो हमारी वर्टिकल लाइन है, ये आपको वर्टिकल लाइंस दिख रही हैं। तो जो वर्टिकल लाइन में हमने नंबर्स को अरेंज किया है, दैट आर नोन एज कॉलम। आपको क्लियर हो गया होगा कि मैट्रिक्स क्या है? एक रेक्टेंगल फॉर्म में नंबर्स का अरेंजमेंट है। एक ऑर्डर में हमने नंबर्स को अरेंज किया हुआ है। यहाँ पे जो हॉरिजेंटल लाइन है उनको रोज बोलते हैं और जो वर्टिकल लाइन है उनको कॉलम बोलते हैं। अब देखिए, अब यहाँ पे आता है ऑर्डर ऑफ एन मैट्रिक्स। व्हाट इज ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स? तो कोई भी मैट्रिक्स है हमारे पास, लेट एग्जांपल लेते हैं। ए बी द मैट्रिक्स 1 2 3 4 5 6 7 8। अब यहाँ पे आपको 2 हॉरिजेंटल रोज लाइन दिख रही हैं और 4 वर्टिकल लाइंस दिख रही हैं। तो जो हॉरिजेंटल लाइन से हम उनको रो बोलेंगे और जो वर्टिकल लाइन से उनको हम कॉलम। जो हॉरिजेंटल लाइन से उनको रो और जो वर्टिकल लाइन से उनको कॉलम। तो ये हॉरिजेंटल लाइन कितनी है? 2 और वर्टिकल लाइंस कितनी है? 4। तो ये जो होगा इस मैट्रिक्स का, दिस इज कॉल्ड ऑर्डर। मीन्स नंबर ऑफ रोज मल्टीप्लाई बाई नंबर ऑफ कॉलम। क्लियर हो गया होगा। नंबर ऑफ रोज मल्टीप्लाई नंबर ऑफ कॉलम एंड दिस इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। ये हमारा ऑर्डर होता है। पहले रोज लिखी जाएंगी, उसके बाद हम लोग कॉलम लिखते हैं। अच्छा, मैट्रिक्स के जितने भी हमारे पास एलिमेंट्स हैं उनको हम एंट्रीज, ये जितने भी नंबर्स हैं उनको हम एलिमेंट्स या एंट्रीज बोलते हैं। अब देखिए, एक जनरल मैं लेती हूँ मैट्रिक्स की। मैट्रिक्स का जनरल फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है? तो देखिए, मैट्रिक्स जो है जनरल फॉर्म में रिप्रेजेंट की जाती है AIJM/N। देखिए कैसे इसे समझाते हैं थोड़ा। ये जो मैंने मैट्रिक्स ली है, इसमें M रोज हैं और N कॉलम है। इस मैट्रिक्स में M रोज एंड N कॉलम्स है। तो यहाँ पे मैं लिखती हूँ, देखो, A इज इक्वल टू M रोज है एंड कॉलम है। तो
A11 ये फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, A12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, A13 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, डैश 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 डैश, कितने कॉलम है, n कॉलम है, तो ये फर्स्ट रो और n कॉलम। नाउ सेम A21 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, A22 सेकंड रो सेकंड कॉलम, A23 सेकंड रो सेकंड कॉलम अप टू A2n। क्लियर हो गया हो, ये n इसलिए क्योंकि n कॉलम है। अब ऐसे यहाँ पे मैं डैश डैश करूँ तो मेरी रो कितनी है, m रो फर्स्ट कॉलम, m रो सेकंड कॉलम, डैश 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 डैश, m रो थर्ड कॉलम, और अप टू यहाँ पे गया A m n, तो ये लास्ट है हमारा m रोज और n कॉलम। तो यहाँ पे जो ऑर्डर हो जाएगा दिस इज m/n। तो जो मैट्रिक्स का जनरल रिप्रेजेंटेशन होता है ये Aij, ये हमारा एलिमेंट है मैट्रिक्स का, एंड ऑर्डर m/n। यहाँ पे जो i की वैल्यू होगी वो 1 से बड़ी होगी, 1 के इक्वल होगी, और m के इक्वल होगी, m से छोटी होगी। सेम j की जो वैल्यू है वो j की जो वैल्यू है वो 1 से बड़ी होगी या इक्वल होगी, एंड n से छोटी या फिर n के इक्वल होगी। और जो m और n है हमारे दोनों नेचुरल नंबर्स को बिलोंग करेंगे। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि व्हाट इज मैट्रिक्स। नाउ हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, तो देखिए टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस में हमारी जो फर्स्ट मैट्रिक्स है दैट इज रो मैट्रिक्स। अब जैसे कि नाम से समझ में आ रहा है, रो मैट्रिक्स मतलब इसमें एक सिंगल रो होगी। रो मैट्रिक्स मतलब इसमें एक सिंगल हमारी रो होगी। जब सिंगल रो होगी तो कॉलम कितने भी हो सकते हैं। देखिए फॉर एग्जांपल, मैं एग्जांपल लेके समझाती हूँ। ए बी द मैट्रिक्स 1 2 3, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है एक सिंगल रो है, मतलब रो एक है, कॉलम कितने हैं, 1 2 और ये 3 कॉलम है। इसका जो ऑर्डर होगा दैट इज 1/3, तो ये मैट्रिक्स हो जाएगी 1/3 ऑर्डर की। रो मैट्रिक्स क्लियर हो गया होगा। नाउ सेकेंड टाइप ऑफ मैट्रिक्स इज कॉलम मैट्रिक्स। तो कॉलम मैट्रिक्स भी बिल्कुल रो मैट्रिक्स की तरह है। जैसे इसमें एक सिंगल रो थी, यहाँ पे एक सिंगल कॉलम होता है। लाइक 1 2 3 बी एन एग्जाम्पल ऑफ मैट्रिक्स। यहाँ पे कॉलम एक है लेकिन रो 3 है, रो 3 है कॉलम 1, तो इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होगा वो 3/1 होगा। नाउ थर्ड टाइप ऑफ मैट्रिक्स इज स्क्वायर मैट्रिक्स। थर्ड टाइप ऑफ मैट्रिक्स इज स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या होगा, जितने नंबर ऑफ रोज होंगे, नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। लेट ए बी द मैट्रिक्स। देखिए यहाँ पे ये मैंने 1 लिखा, तो 1 भी क्या है, 1/1 ऑर्डर के मैट्रिक्स है। एक बी मैट्रिक्स ले लेते हैं 1 2 4 6, यहाँ पे देख रहे हैं हम 2 रो हैं 2 कॉलम है, तो ये 2/2 की एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा अच्छे से। नाउ थर्ड टाइप ऑफ मैट्रिक्स इज डायगोनल मैट्रिक्स। सॉरी, फोर्थ टाइप ऑफ मैट्रिक्स इज डायगोनल मैट्रिक्स। तो देखिए डायगोनल मैट्रिक्स की अगर हम बात करें तो ये सबसे पहले तो स्क्वायर मैट्रिक्स होगी। जो डायगोनल मैट्रिक्स है वो किसी मैट्रिक्स होगी, एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगी। उसके बाद इसमें देखिए ये वाले लेट A11 A12 A21 A22, ये मैंने एक जनरल मैट्रिक्स लिखी है ऑफ ऑर्डर 2/2 स्क्वायर मैट्रिक्स है। यहाँ पे ये जो डायगोनल एलिमेंट्स है, ये जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं उनको छोड़ के बाकी जो जितने भी नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो क्या होंगे, 0 होंगे। जैसे एक एग्जांपल ले हम 2 0 0 4, तो ये जो मैट्रिक्स होगी वो कैसी होगी, एक डायगोनल मैट्रिक्स होगी जहाँ पे नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हमारे क्या होंगे, 0 होंगे, और डायगोनल एलिमेंट्स हमारे कुछ भी हो सकते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं, देखो 3/3 का। लेट बी बी द मैट्रिक्स 1 0 0 0 3 0 0 0 2, तो ये भी क्या है, एक डायगोनल मैट्रिक्स है हमारी। नाउ फिफ्थ इज स्केलर मैट्रिक्स। तो देखिए स्केलर जो मैट्रिक्स है वो बिल्कुल डायगोनल मैट्रिक्स की तरह, यहाँ पे जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स होंगे वो तो 0 होंगे, लेकिन जो डायगोनल एलिमेंट्स है वो क्या होंगे, सेम होंगे। जो डायगोनल एलिमेंट्स है वो सेम होंगे और जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स है वो क्या होंगे, 0 होंगे। तो ये हमारी स्केलर मैट्रिक्स। नाउ सिक्स्थ वन इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जो कि हमारी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
सिक्स वन इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स में क्या होगा, ये भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगा और यहाँ पे जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो सेम हो, जो हमारे डायगोनल एलिमेंट्स है वो क्या होंगे, वन वन होंगे, और जितने भी नॉन डायगोनल एलिमेंट्स है वो क्या होंगे, हमारे जीरो होंगे। तो ये हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और लास्ट बचती है जीरो मैट्रिक्स। तो जैसे कि नाम से समझ में आ रहा है, यहाँ पे जो सारे एलिमेंट्स होंगे वो क्या होंगे, वो सारे एलिमेंट्स जीरो 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 होंगे। आई होप आपको क्लियर हो गए होंगे पूरा। थैंक यू।